सज्जनों, आज मैं आपको प्राणायाम के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। प्राणायाम सांस लेने के अलग अलग ढंग हैं जो हमें बहुत लाभ देते हैं। हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उतना ही हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा। तो स्वास्थ्य सुधार के लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में कहना चाहता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा सांस लिया जाता है और लंबा सांस छोड़ा जाता है। मुंह को बंद करके ये सभी प्राणायाम केवल नाक से किए जाते हैं। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। इसमें इस प्रकार आप 20-25 बार आरंभ में और धीरे धीरे इसको 5 मिनट तक किया जा सकता है, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। नंबर 2, कपालभाति, जिसको हम ऐसे करते हैं कि मुख को बंद करके नाक से वायु को बाहर छोड़ते हैं। जैसे कि नाक के मल को निकालती बार हम करते हैं, वैसा ही कपालभाति में करते हैं। सांस को नाक से बाहर छोड़ते हैं ऐसे। सज्जनों, यह कपालभाति है। इसको आप अच्छी तरह से तब कर सकते हैं जब आपके सामने एक घड़ी हो। घड़ी को देख करके आप उसके सेकंड की सुई के साथ गति से गति मिलाकर चलें, तो इसका आपको बहुत लाभ हो सकता है। हमारे शरीर में सामान्य स्थिति से ज़्यादा कपालभाति के करने से 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, जिससे हमारे शरीर को बहुत लाभ होता है। कई रोगों का विनाश होता है। तीसरा व्यायाम विलोम अनुलोम। ये हमारे शरीर की नसों को शक्ति देता है और इसको इस प्रकार किया जाता है। पहले हम दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से सांस लेते हैं। फिर इसको दाईं नाक से छोड़ते हैं। फिर दाईं नाक से सांस लेते हैं और बाईं से छोड़ते हैं। इसको छोड़ने और लेने का समय लगभग 5 सेकंड का होता है। जिस नाक के द्वारा हम सांस को छोड़ते हैं उसी से सांस को लेते हैं, फिर उसको बंद करके दूसरी नासिका से छोड़ते हैं और फिर उसी से सांस लेते हैं। फिर उसको बंद करके दूसरी नासिका से सांस छोड़ते हैं, फिर उसी से सांस लेते हैं। इस प्रकार यह प्राणायाम पूरा होता है। इसके बाद हमारे प्राणायाम चलता है भ्रामरी। भ्रामरी जो है, हम अपने माथे पर ऐसे अंगुलियों को रख देते हैं, आँखों बंद कर लेते हैं और फिर आवाज़ देते हैं नाक से। मुंह बंद करके ऐसे आवाज़ लगाते हैं जैसे भंवरा चलता है, उड़ता है। ये भ्रामरी प्राणायाम हो गया। और इसके बाद प्राणायाम करते हैं हम उद्गीत। तो इसको लंबा सांस ले करके और फिर ओम
ओम शब्द के साथ छोड़ते हैं सांस को। ओ सज्जनों, इस तरह ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है और हमारे कई रोग जो है इसी प्राणायाम के द्वारा, इन्हीं कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर से समाप्त हो जाते हैं और हम स्वास्थ्य का लाभ पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।